वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसका हम वर्कशीट 14 हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों वो है क्वेश्चन फ्रेमिंग विथ हेल्पिंग वर्ब्स, यानी ऐसे सेंटेंस जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्वेश्चन फ्रेमिंग कहलाते हैं। इसके अंदर देखो, अगर हम बात करें पॉइंट्स क्या रहेंगे, लर्नर आस्क क्वेश्चंस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस, क्रिटिकल थिंकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ग्रामेटिकल प्रोफिशिएंसी। हिंट की बात करें तो क्वेश्चंस हैविंग आंसर यस नो बिगिंस विद ए हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब, यानी ऐसे सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनके आंसर हम या तो यस में दे सकते हैं या नो में, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्वेश्चंस फ्रेमिंग कहलाते हैं। अगला है टू मेक क्वेश्चंस वी पुट ए हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हम सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब को रख दे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्वेश्चंस फ्रेमिंग कहलाएंगे। इफ देयर इज ओनली मैन वर्ब्स इन आंसर वी पुट डू डज डिड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी डू और डज का प्रयोग में लिया जाता है बच्चों जब प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हो, और डिड का प्रयोग कब किया जाता है, जब पास्ट सिंपल सेंटेंस हो, यानी अगर दोनों ही के अंदर मेन वर्ब का यूज किया जाता है। अगर मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो या तो हम डू का प्रयोग करेंगे या डज का। अगर वहां पर सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि वो पास्ट सिंपल सेंटेंस है तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलो एक बार समझ लेते हैं, कुछ हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला है यस ही इज गोइंग टू जयपुर, यानी वह क्या कर रहा है बच्चों, हाँ वह जयपुर जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है जो काम को कर रहा है, इज क्या हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, गो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, तो इज का आ जाएगा, पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पुट करते हैं और उसके बाद क्या आ जाएगी, उसकी मेन वर्ब आ जाएगी, और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इज ही गोइंग टू जयपुर, क्या वह जयपुर जा रहा है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, या तो हाँ या ना में दोगे, यानी यस और नो में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यस आई प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं। एक चीज याद रखनी बच्चों, जब भी यहां पर किसका प्रयोग हो, आई या वी का हो, तो हम इसको किस में बदलेंगे बच्चों, सेकंड पर्सन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी किस में बदल देंगे, इसको यू में बदल देंगे। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, यानी क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसलिए क्या होगा, फर्स्ट पर्सन डायरेक्टली सेकंड पर्सन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव केस में। नो आई डोंट लिव इन अ सिटी, आई लिव इन अ विलेज, नहीं मैं सिटी में नहीं रहता है, मैं गांव में रहता हूं। तो डू यू लिव इन ए सिटी, क्या तुम सिटी में रहते हो, तो यहां पर देखो मेन वर्ब यहाँ पे क्या नोट आ रहा है, इसलिए क्या मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पे प्ले है, क्या है फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब आपको या तो डू का प्रयोग करना है या डज का। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है तो ये पास्ट सिंपल हो जाता, तो आपको किसका प्रयोग करना है, यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। चलो एक एक करके इसके जितने भी सेंटेंस है सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। यस आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, तो बच्चों यहां पर देखो वर्क क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, यानी हमें या तो डू का प्रयोग करना है या डज का प्रयोग करना है। देखो अब डू और डज का प्रयोग कब होगा, जब ही सी इट या कोई नाउन हो, ये क्या हो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का, और अदर के साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, डू का। तो यहाँ पे देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यू, यू के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का। तो डू यू, बाकी सेंटेंस से हम लिख दो वर्क इन ए हॉस्पिटल, ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है नो आई हैवंट लर्नड टुडेज लेसन, तो देखो यहाँ पर हेज हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो आई है वो किस में बदलेगा बच्चों, यू में, तो हैव का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव ही रहेगा क्योंकि यू के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे हैव यू। उसके बाद हमें पता है कि ये क्या है, हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, यानी हेज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो पहले से क्या है थर्ड फॉर्म है, तो लर्नट हो जाएगा LEARNT लर्नट, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ऑब्जेक्टिव केस उसको ऐसा ही लिख दो, ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है यस ही हैज ए कार, तो बच्चों यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब का रोल कर रही है कि हाँ उसके पास एक कार है, तो हम क्या करेंगे, हेज मेन वर्ब है तो हम डू और डज का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का, डज ही हैज ए कार।
क्या हो जाएगा बच्चों, डज ही हैज ए कार हो जाएगा। अगला है यस आई हैव पास्ड क्लास 8, तो यहाँ पर देखो हैज आ गया है, आई फर्स्ट पर्सन है, किस में बदलेंगे, सेकंड में, सेकंड के साथ भी हमारा हैज में से क्या आएगा बच्चों, हैव का प्रयोग ही होगा, तो क्या आ जाएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद यू का प्रयोग करेंगे, हैव यू पास्ड क्लास 8, क्या हो जाएगा बच्चों, क्लास 8 हो जाएगा। यस प्रतिमा इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर देखो इज है, हेल्पिंग वर्ब बाहर रख दो, प्रतिमा सब्जेक्ट है, प्रतिमा लिख देंगे प्रतिमा, बाकी रिमेनिंग पार्ट ऐसे लिख देंगे, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो इसके अंदर बोला है नो माई फादर इज नॉट अ टीचर, यानी मेरे पिताजी अध्यापक नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो माई की जगह क्या करेंगे, क्योंकि माई देखो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो सेकंड में बदलना है, साथ ही क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो देखो आई मी माई, इसका क्या हो जाएगा, यू यू यूअर, यानी माई का किस में बदल जाएगा, यूअर में बदल जाएगा, क्योंकि पजेसिव ऑब्जेक्टिव है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले माई फादर का योर फादर होगा, योर फादर एक सिंगल पर्सन है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इज योर फादर, इज योर फादर। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वैसा ही लिख दो, इज योर फादर ए टीचर, क्या हो जाएगा, ए टीचर। अगला है नो वी डोंट प्ले इन द इवनिंग, हम शाम को नहीं खेलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी देखो डू डज है, तो वी है, वी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू यू प्ले इन द इवनिंग, डू यू प्ले इन द इवनिंग, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यस मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, तो यहाँ पर देखो मिसेस शर्मा है, टीचेज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का प्रयोग किया गया है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिस्टर शर्मा सिंगुलर नाउन है, तो डज मिस्टर शर्मा टीच, टीच का क्या हो जाएगा बच्चों, टीच रहेगा, यहाँ पे एस ई एस हटा देंगे, तो टीच, देखो वी का क्या हो जाएगा, वी एस आवर होता है, तो यूअर, तो यहाँ पर हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, अस का अस ही रहेगा, अस इंग्लिश, टीच अस इंग्लिश। यस सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ वह सुबह जल्दी उठती है, तो बच्चों यहाँ पर गेट्स है, तो क्या इसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस ई एस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी के लिए डज, डज उसके बाद लगा देंगे सी, और एस हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा। अगला है यस दे आर वेरी हेल्पफुल, अगला है दे आर वेरी हेल्पफुल, तो हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लेते हैं, आर, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, दे, बाकी पार्ट ऐसे लिख दो, वेरी हेल्पफुल। अगला नो वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर द डांस कॉम्पिटिशन, यानी हम उसकी प्रैक्टिस, कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आर, और साथ में वी का क्या हो जाएगा, यू, तो आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर द डांस इन डांस कॉम्पिटिशन। अगला है यस दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, वर है, तो हम क्या करेंगे, वर को बाहर ले आएंगे, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट हो जाएगा, वर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वैसा ही लिख देंगे, वेरी गुड फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, वेरी गुड फ्रेंड्स, FRIEND। अगला है यस गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है, तो वॉज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बच्चों, गोपाल है, और बाकी पार्ट वैसे लिख दो, ए क्लेवर मैन। अगला है यस शालिनी लॉस्ट हर पर्स, यानी शालिनी ने अपना पर्स खो दिया है, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यहाँ पर देखो मेन वर्ब है लॉस्ट, तो क्या है, लॉस्ट, लॉस्ट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब एक कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल है, तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शालिनी, शालिनी, और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लॉस के बाद, लॉस हर पर्स। बच्चों यहाँ पर जब भी हम डिड का प्रयोग करते हैं यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं
पास्ट सिंपल सेंटेंस के अंदर तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर हम डिड नहीं लगाते हैं तब तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर हमने डिड हेल्पिंग वर्ब लगा दी है तो हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला है नो द टोटोइज हैड नॉट वोन द रेस, यानी टोटोइज ने रेस नहीं जीती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द टोटोइज, क्या जाएगा बाद में, द टोटोइज, और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऐसे लिख देंगे, वोन द रेस, वोन द। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो कक्षा 9 की वर्कशीट 14 थी इंग्लिश की, उसको हल किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।